आप सभी को जय मसीह की। आज के मनन के लिए जो मैंने बाइबल का पाठ चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 51 उसका 17वां पद, जहाँ इस प्रकार लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आज के इस डिवोशन का, आज के मनन का जो मेरा शीर्षक है, जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, वो है टूटा मन। यहाँ हम देखते हैं कि सांसारिक रीति से यदि मैं आपके सामने कहूँ तो टूटी हुई चीज़ें या टूटा हुआ कोई भी चीज़ हमारे सामने हो तो उसे हम अच्छा नहीं समझते, उसे हम अपने घर में रखना नहीं पसंद करते, उसे हम बाहर फेंक देते हैं, उसे हम कचरे में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें टूटी हुई चीज़ें पसंद नहीं हैं। परंतु हमारी बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर टूटी हुई चीज़ों से प्यार करता है। परमेश्वर के सामने टूटी हुई चीज़ों की कद्र है। आपका टूटा मन परमेश्वर के योग्य ग्रहण है, परमेश्वर उसको ग्रहण करता है। मैं 3 बातें आपके सामने रखूंगी। वैसे बाइबल में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ज़िक्र हैं जहाँ टूटे हुए चीज़ों के बारे में हम देखते हैं, लेकिन केवल मैं 3 अध्याय में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। पहला है मत्ती उसका 14 और 15 से 21, जहाँ पे हम देखते हैं बहुत ही कॉमन ये कहानी है, दृष्टांत है, जिसे हम कई बार पढ़ते हैं और शायद संडे स्कूल में जब हम थे तब से इस चीज़ को सीखते आए हैं। 5 रोटी और 2 मछली। वहाँ हम देखते हैं कि 5 रोटी और 2 मछली जब तक वहाँ रखी हुई थी, तब तक उसमें परमेश्वर की आशीष नहीं मिली। परंतु जब वो रोटी प्रभु यीशु मसीह के पास लाई गई और परमेश्वर ने उसे अपने हाथ में लेके परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया, और धन्यवाद के साथ जब तोड़कर रोटी लोगों में बाँटी गई, तो हम जानते हैं वो कितने हज़ार लोगों में बाँटी गई। परमेश्वर की आशीष उस रोटी पे आई। यहाँ हम देखते हैं रोटी वहाँ पे हो सकता है जब वो 5 रोटी और 2 मछली थी तो शायद कुछ लोग खा के उसे तृप्त हो पाते, शायद 1 या 2 लोग। लेकिन जब रोटी तोड़ी गई तो परमेश्वर की आशीष को हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने टूटने के बाद उस रोटी और उस मछली में अपनी आशीष को दिया, और 40,000 से ज़्यादा लोग उसे खाकर तृप्त हुए। प्रियो, हमें यकीन करना पड़ेगा कि परमेश्वर टूटी हुई चीज़ों को आशीष में बदल देता है। दूसरे पद की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, जो कि पाया जाता है यूहन्ना 7 और 37 से 38 में। और यहाँ पे हम देखते हैं उस पापिनी स्त्री का दृष्टांत। हम जानते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास, उसे कहीं से खबर लगी कि इस घर में प्रभु यीशु मसीह आए, उसे किसी ने बुलाया नहीं, परंतु कहीं से खबर मिली, और जब वो उस जगह में आती है और वो आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के चरणों को भिगोने लगी, अपने बालों से पोंछने लगी, और उसने सबसे महंगा इत्र ला के उसके चरणों में तोड़ा। उस तेल को, वहाँ पे इत्र को उसने उंडेल दिया। वो पात्र वहाँ टूटा गया। हम जानते हैं वहाँ जो लोग थे उनको ये बात पसंद नहीं आई कि एक पापिनी स्त्री से वो बात कर रहा है या एक पापिनी स्त्री उसे छू रही है। ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं आई, और लोगों की मन की स्थिति को जानते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये स्त्री ने अपने दिल को तोड़ा है। उसके दिल का टूटना वहाँ पे हम देखते हैं। जब वो स्त्री वहाँ से गई होगी, जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ से गए होंगे, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे अगर हम कल्पना करेंगे, वहाँ की खुशबू, वहाँ के आंसू, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के पास में एक उस पापिनी स्त्री ने उस जगह को परमेश्वर की आराधना का जगह बना दिया। हम देख सकते हैं कि उसका टूटा हुआ हृदय प्रभु यीशु मसीह ने ग्रहण किया। प्रभु यीशु मसीह कह सकते थे उससे कि तू पापिनी है, जा और अपने पापों की क्षमा मांग। लेकिन प्रभु के सामने यदि हम कुछ ना भी कहें, यदि अपने टूटे हुए हृदय को आके केवल आंसुओं से हम प्रभु के सामने यदि रखते हैं, परमेश्वर उस टूटे हुए हृदय की भावना को समझता है और टूटे हुए हृदय की कद्र करता है। परमेश्वर आपसे ये नहीं कहता कि आपका हृदय टूटा हुआ है तो मैं उसको ग्रहण नहीं करूँगा। परमेश्वर ने उस पापिनी स्त्री के हृदय को भी ग्रहण किया।
तीसरा पॉइंट जो आपके सामने रखना चाहती हूँ, वो बहुत ही हमारे जीवन में बहुमूल्य है। और हम सभी हर महीने के पहले हफ्ते में अपनी अपनी कलीसिया में, अपनी अपनी जगह पे उस चीज़ को स्मरण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की देह का तोड़ा जाना, जो कि पाया जाता है पहला कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय और 23 और 24 पद में, जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। प्रभु यीशु मसीह की देह हमारे लिए तोड़ी गई। यदि प्रभु यीशु मसीह की देह तोड़ी नहीं गई होती तो शायद आज हम पाप में पड़े होते, या शायद आज हम प्रभु यीशु मसीह को जान नहीं पाए होते। शायद प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे जीवन में नहीं होता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की देह के टूटने से, प्रभु यीशु मसीह के अपने आप को बलिदान करने से हमारा जीवन परिवर्तित हुआ, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को समझा। हमने यहाँ पे देखा कि परमेश्वर पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हमारे लिए अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, इस संसार में भेजा, कि वो हमारे पापों के लिए अपने आप को उस कलवरी के क्रूस पे बलिदान करे। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की देह का टूटना हमारे लिए आशीष को दर्शाता है, हमारे लिए आशीष को लेके आया, ताकि हम उस गंदगी में, उस पाप और बैर भाव में न पड़े रहें, परंतु हम परमेश्वर के प्रेम को अपने हृदय में लेके दूसरे लोगों तक, जो परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के प्रेम से रहित हैं, उन लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाने वाले बन सकें। परमेश्वर टूटे हुए मन को ग्रहण करता है और टूटे मन वालों के समीप रहता है। तो इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम पाप में हैं या हम किसी गलत चीज़ों में हैं, परंतु यदि हम हमारे अंदर किसी चीज़ का घमंड है, हमारे अंदर कोई ऐसी बात है जिसके लिए हम अहंकार में हैं, तो हमें टूटने की ज़रूरत है। जब तक हम टूटेंगे नहीं, हम परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होंगे। यदि परमेश्वर के सामने आपको आना है, यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, तो आपका टूटना ज़रूरी है। मैं एक छोटी सी कहानी बताकर आज के इस मनन को समाप्त करना चाहूँगी। एक बार की बात है, एक स्कूल में एक छोटा बच्चा था जो कि बहुत ही शरारती था, और उसे अपनी क्लास में शरारत करना या टीचर को परेशान करना या स्टूडेंट्स को परेशान करना बहुत पसंद था। और वो बच्चा हमेशा किसी न किसी को, कोई न कोई अपनी हरकतों से परेशान किया करता था, कुछ न कुछ बदमाशी वो किया करता था। उसने अपनी टीचर को भी बहुत सताया हुआ था, परेशान करके रखा हुआ था, और टीचर उसे पनिशमेंट दे दे के परेशान हो चुकी थी। वो भी थक चुकी थी। रोज़ उसे उसकी कुछ शिकायत टीचर के पास आती और वो उसे पनिशमेंट देती। कभी उसे घुटने टिकवाती, कभी उसको मारती, कभी क्लास से बाहर निकाल देती। और बार बार ऐसा करने के बाद भी उसको समझ में आने लगा था कि हाँ, आज मैं ये गलती करूँगा, आज मैं ये बदमाशी करूँगा, और मेरी टीचर मुझे फिर ये पनिशमेंट दे के फिर क्लास में बैठा के वो सारी चीज़ें फिर ख़त्म हो जाएंगी। और टीचर ये सब करते करते थक चुकी थी, और वो चाहती थी कि वो बच्चे का जीवन बदले, वो इन शैतानी से बाहर निकले और वो भी अपना मन जो है पढ़ाई में लगाए। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसने उस बच्चे से कहा कि बेटा, आज मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। आज तुम जो बदमाशी किए हो उसके लिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। और उन्होंने ऐसा कहकर उस बालक को सामने बुलाया, उस बच्चे को सामने बुलाया, और उसकी हाथ में एक बेंत रखा और उससे कहा कि तुम आज मुझे मारोगे। और टीचर ने अपना हाथ सामने कर दिया और कहा कि तुम मेरे हाथ में मारो। वो बच्चा घबरा गया और बोलने लगा कि नहीं टीचर, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। परंतु उन्होंने कहा कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं पढ़ाना शुरू नहीं करूँगी, और तब तक नहीं पढ़ाना शुरू करूँगी जब तक तुम नहीं मारोगे। बड़े ही बोझिल हृदय से उस बच्चे ने एक बेंत उठाकर टीचर की हाथ में मारा और रोने लगा।
टीचर ने कहा, अभी पूरा नहीं हुआ है, तुम मुझे और मारो, क्योंकि तुमने गलती एक बार नहीं की है, तुम्हें कई बार मौका दिया गया है। तुमने आज तक जितनी गलतियां की हैं, तुम्हें उतने बेत मेरे हाथ पे मारना है। और वो बच्चा बड़े बोझिल हृदय से वो मारता जा रहा था और टीचर कहती जा रही थी कि बेटा और मारो और मारो। और एक समय ऐसा आया कि टीचर के हाथ से खून निकलने लगा और उसके बाद वो बालक फूट फूट के रोने लगा और अपने घुटने में आ गया और कहा, टीचर अब नहीं, बस अब मैं और नहीं कर सकता। और उसने पश्चाताप किया और कहा कि टीचर, मैं क्षमा चाहता हूँ कि आज तक जो गलती की, और मैं प्रण लेता हूँ, आपके सामने ये प्रण लेता हूँ कि आज के बाद मैं अब कभी भी किसी को भी नहीं सताऊंगा। मैं अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाऊंगा और मैं अपना बेस्ट दूंगा। और उसके बाद टीचर ने उससे कहा कि ठीक है, अपनी जगह में जाके बैठ जाओ। यहाँ हम देखते हैं कि टीचर का उसे समझाने का तरीका अलग था। उसके टूटे हृदय को वो देख के समझ गई कि हाँ, अब ये अंदर से टूट चुका है, अब ये गलती नहीं करेगा। प्यारो, आज हमको अपने अपने हृदय को तोड़ने की ज़रूरत है और परमेश्वर के समीप लाने की ज़रूरत है। आप अपने आप को जांचिए, अपने आप को जांचिए कि कुछ चीज़ आपके अंदर ऐसी तो नहीं है जिसकी वजह से आपको परमेश्वर की समीपता में आने में कोई बाधा आ रही है, कोई रुकावट आ रही है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप तोड़ना नहीं चाह रहे हैं, उसके साथ ही चलना चाह रहे हैं और उसकी वजह से आपके जीवन की आशीषें रुकी हुई हैं। आप परमेश्वर की समीपता में रह नहीं पा रहे हैं। आपका हृदय आज टूटने की ज़रूरत है। अपने हृदय को तोड़िए, अपने मन को तोड़िए। परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन से प्रेम करता है और टूटे हुए और पिसे हुए मन को परमेश्वर अपने समीप रखता है। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का ये वचन आप सभी के हृदय में कार्य करेगा। आज दिन भर अपने बारे में सोचिए कि क्या आपका हृदय परमेश्वर के योग्य बलिदान है। क्या आपके हृदय को परमेश्वर अपने सम्मुख बलिदान समझते हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दें। जय मसीह की।